हे एवरीवन, वेलकम टू सिनेमा बातचीत। आज हम बात करने वाले हैं एक बेहद दिलचस्प टॉपिक पर, बॉलीवुड और हॉलीवुड सेलिब्रिटीज के शादियों में शामिल होने की ट्रेंड के बारे में। हाल ही में भारत में कई ग्रैंड वेडिंग्स हुई हैं, जहां पर न सिर्फ इंडियन सेलिब्रिटीज बल्कि इंटरनेशनल स्टार्स भी नजर आए। अब सेलिब्रिटी वेडिंग्स का एक बड़ा पहलू ये होता है कि इसमें सिर्फ खुशी ही नहीं बल्कि कई बार कंट्रोवर्सीज एंड सोशल मीडिया पर चर्चाएं भी देखने को मिलती हैं। जैसे कि हाल ही में हुई एक हाई प्रोफाइल शादी जिसमें कुछ नामी इंटरनेशनल गेस्ट्स को इनवाइट किया गया। इस शादी में मौजूद कुछ गेस्ट्स के रिएक्शंस और बातचीत ने सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा बटोरी। आगे बढ़ने से पहले अगर आप सेलिब्रिटीज से जुड़ी दिलचस्प बातों को जानना पसंद है तो हमारे चैनल सिनेमा बातचीत को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें और भी बेहतर कंटेंट लाने के लिए प्रेरित करता है, तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ें। बॉलीवुड में ग्रैंड वेडिंग्स हमेशा चर्चा का TPIC रही हैं, लेकिन अब ये ट्रेंड एक और लेवल पर पहुंच चुका है। पहले जहां इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के ही लोग इन शादियों में नजर आते थे, वहीं अब हॉलीवुड और इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज को भी इन इवेंट्स में खास मेहमान के तौर पर इनवाइट किया जाता है। हाल ही में एक हाई प्रोफाइल शादी में किम कार्दाशियन और क्लोए कार्दाशियन जैसी इंटरनेशनल हस्तियां शामिल हुईं। इसके अलावा मुकेश अंबानी की फैमिली की ग्रैंड वेडिंग्स हमेशा सुर्खियों में रहती है, जहां इंटरनेशनल लेवल के मेहमानों का जमावड़ा देखने को मिलता है। इस शादी में इंटरनेशनल गेस्ट्स के रिएक्शंस और बातचीत ने सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरी। लोग इस बात को लेकर काफ़ी उत्सुक थे कि आखिर ये हॉलीवुड स्टार्स इस इंडियन वेडिंग को कैसे एक्सपीरियंस कर रहे हैं। कई लोगों का मानना है कि इन बड़े इवेंट्स में इंटरनेशनल गेस्ट्स को इनवाइट करने के पीछे सिर्फ एक सोशल कनेक्शन ही नहीं बल्कि एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी भी होती है। ग्लोबल सेलिब्रिटीज़ की मौजूदगी से ये शादियां सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड चर्चा का विषय बन जाती हैं। अगर ध्यान दें तो इन बड़ी शादियों का एक बड़ा पर्पस सिर्फ सेलिब्रेशन ही नहीं बल्कि ब्रांड बिल्डिंग भी होता है। इन शादियों में इन्वेस्ट किया गया पैसा सिर्फ एक ग्रैंड इवेंट के लिए नहीं होता बल्कि इसके पीछे कई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ भी छुपी होती हैं। इंटरनेशनल स्टार्स को इनवाइट कर एक नया ऑडियंस बेस टारगेट किया जाता है। बड़े ब्रांड्स इस मौके का फ़ायदा उठाकर अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं। वेडिंग इवेंट्स को सोशल मीडिया पर इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि वह वायरल हो जाए। इन शादियों में फंक्शंस की संख्या भी बढ़ती जा रही है। मेहंदी, हल्दी, संगीत, रिसेप्शन और पोस्ट वेडिंग सेलिब्रेशन तक हर फंक्शन एक अलग भव्यता के साथ आयोजित किया जाता है, जिससे यह शादियां डेस्टिनेशन वेडिंग पल्स बिजनेस इवेंट का रूप ले लेती हैं। बॉलीवुड एंड हॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ के वेडिंग लुक्स हमेशा चर्चा में रहते हैं। हर कोई जानना चाहता है कि उनकी पसंदीदा हस्तियों ने कौन से डिज़ाइनर के कपड़े पहने, कितने महंगे आउटफिट्स चुने और उनका स्टाइल कैसा रहा। इस बार भी कुछ आउटफिट्स को जमकर तारीफें मिली, जबकि कुछ को ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। किम कार्दाशियन के आउटफिट्स को लेकर सोशल मीडिया पर मिली जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। दिलचस्प बात यह है कि इन शादियों के लिए कई आउटफिट्स पहले से ही अप्रूव किए जाते हैं, यानी सेलिब्रिटीज को वे पहनने के लिए पहले से तय किए गए ऑप्शंस में से ही चुनाव करना पड़ता है। फिर भी कई बार कुछ लुक्स पर विवाद हो जाता है और उन्हें लोगों के नेगेटिव कमेंट्स का सामना करना पड़ता है। किसी भी बड़ी सेलिब्रिटी वेडिंग में कंट्रोवर्सी न हो, ऐसा कम ही होता है। इस बार भी कुछ ऐसे मोमेंट्स सामने आए जिन पर सोशल मीडिया यूजर्स ने तरह तरह की बातें की। कुछ वीडियो क्लिप्स वायरल हुई जिसमें मेहमानों के रिएक्शंस और बातचीत को लेकर लोगों ने अपनी राय दी। एक शादी के दौरान एक क्लिप में देखा गया कि हल्दी सेरेमनी के दौरान कुछ अनकंफर्टेबल मोमेंट्स हुए, जिसे लोगों ने सोशल मीडिया पर जमकर डिस्कस किया। इसी तरह एक और वीडियो में किसी सेलिब्रिटी का ज्वेलरी का एक पीस गिरने पर उनकी प्रतिक्रिया को लेकर भी काफ़ी बातें हुई। ये छोटी छोटी चीज़ें भी सोशल मीडिया पर मीम्स और डिस्कशंस का हिस्सा बन जाती हैं, जिससे इन शादियों की चर्चा और भी बढ़ जाती है। पहले शादियां सिर्फ परिवार और दोस्तों के लिए होती थीं, लेकिन अब ये शादियां ग्लोबल इवेंट्स बन गई हैं जहां हर चीज़ प्लानिंग के साथ होती है। तो आपको क्या लगता है, क्या अब सेलिब्रिटी वेडिंग्स सिर्फ एक पर्सनल सेलिब्रेशन रह गई हैं या फिर ये पूरी तरह से एक प्लान्ड सोशल मीडिया और ब्रांडिंग इवेंट बन चुकी है? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए।